बर्फीली रात। हिमालय के सन्नाटे में एक बड़ी सी परछाई चलती नजर आई। लोग कहते हैं उसका नाम है येती, लेकिन असल में ये मखलूक है क्या? आज हम एक ऐसे राज पर बात करने वाले हैं जो सदियों से इंसानियत को कंफ्यूज करता आ रहा है। हिमालय के बर्फीली पहाड़ों में एक अजीब और खौफनाक जंतर की कहानी सुनाई जाती है, जिसे लोग अबॉमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई, या असल में हिमालय की बर्फ में कोई नया जंतर छुपा हुआ है? दोस्तों, येती की कहानियां सबसे ज्यादा नेपाल, तिब्बत और भूटान के इलाकों में सुनाई जाती हैं। वहां के लोगों का कहना है कि येती एक बर्फ से ढका हुआ इंसान जैसा जंतर है जो ऊंची पहाड़ियों में रहता है। शेरपा लोग जो हिमालय में रहते हैं, वह तो येती को एक सेक्रेड और खतरनाक मखलूक मानते हैं। उनके मुताबिक येती सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक सुपरनैचुरल कुव्वत रखता है। पुराने जमाने में जब लोग हिमालय की बर्फीली राहों से गुजारते तो वह अजीब फुटप्रिंट्स देखते। कहानियां कहती हैं कि वह निशान येती के पांव के थे। उनकी रिवायतों के मुताबिक येती इंसान से ज्यादा लंबा, ज्यादा ताकतवर और पूरे बदन पर बालों से ढका हुआ है। रात के सन्नाटे में उसकी चीख और दहड़ सुनाई जाती है। ये कहानियां नस्लों तक चलते रही और येती एक डर और रिस्पेक्ट का सिंबल बन गया। अब बात करते हैं उन एनकाउंटर्स की जिन्होंने येती को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने हिमालय में बर्फ पर अजीब फुटप्रिंट्स देखे। उनका कहना था कि यह किसी इंसान के फुटप्रिंट्स नहीं लगते। इंडीज इक्वान में एक और एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन ने येटी के फुटप्रिंट्स की तस्वीरें खींचकर दुनिया को दिखाई। ये फोटोज न्यूज़पेपर्स में छाप गईं और फिर हर जगह सिर्फ येती की चर्चा होने लगी। 1950s और 60s में कई क्लाइंबर्स ने बर्फ में बड़े बड़े पांव के निशान देखे। कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने दूर से एक बड़ी सी मखलूक को देखा जो इंसान जैसे चल रही थी, मगर बिल्कुल बालों से ढकी हुई थी। उन्हीं दिनों हॉलीवुड ने भी येटी को पकड़ लिया और फिर इस पर डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बनने लगी। दुनिया भर में लोग येटी से फैसिनेट हो गए। लेकिन दोस्तों, जब साइंस ने येटी के राज को समझने की कोशिश की तो कहानी बिल्कुल बदल गई। साइंटिस्ट ने उन फुटप्रिंट्स और बालों का एनालिसिस शुरू किया जो लोग येटी के समझ कर लाए थे। रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। फुटप्रिंट्स असल में या तो बैस के थे या इंसान की और किसी जानवर के मिलाए हुए निशान थे। मतलब बर्फ में जो पांव बड़े लग रहे थे, असल में ऑप्टिकल इल्यूजन और बर्फ के पिघलने की वजह से बड़े दिख रहे थे। बादों और सैंपल्स का डीएनए टेस्ट हुआ और रिजल्ट ये निकला कि उनका ताल्लुक इंसान से नहीं, बल्कि हिमालयन ब्राउन बेयर और टिबेटन ब्लू बेयर से है। मतलब येती का राज असल में एक बेयर ही निकला। 2017 में एक बड़ी साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश हुई। साइंटिस्ट ने 9 सैंपल्स जिसमें बोन्स, टीथ, स्किन और हेयर शामिल थे, उनका डीएनए टेस्ट किया। रेस्ट ये था कि उनमें से 8 सैंपल्स असल में बेयर्स के थे और एक सैंपल एक कुत्ते का निकला। यानी कि येटी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि येटी असल में सिर्फ हिमालयन बेयर्स हैं, जिन्हें लोग ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब भी हिमालय के कुछ इलाकों में लोग येटी देखने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि येटी बिल्कुल इंसान और जानवर का मिक्स लगता है, लेकिन अब तक साइंस को उसका कोई सबूत नहीं मिला। तो दोस्तों, क्या येटी असल में एग्जिस्ट करता है? साइंस कहता है कि येती असल में बेयर्स हैं, लेकिन लोगों की कहानियां और आई विटनेस अकाउंट्स अब भी इस राज को जिंदा रखे हुए हैं। शायद इंसान को मिस्ट्रीज पसंद होती हैं, इसलिए हम येटी जैसे क्रीचर्स पर अब तक बिलीव करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए।